बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज सोमवार का दिन है, 28 अक्टूबर 2024, और आज एक जानिब तो जस्टिस याया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस पहला दबंग दिन जिस तरह से गुजरा है, उसने बहुत से लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। काजी फाइज ईसा के फैसले रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। क्योंकि एक जानिब तो फुल कोर्ट इजलास चल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोहा गर्म देख के वार करने का फैसला किया है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई का मूव है, उसे अगर हम ये कहें कि ये लंबा छक्का है अब तक का सबसे बड़ा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और सही मौके पे ही आप बेहतरीन शॉट खेलकर मैच जीत सकते हैं। एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो चुकी है। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज मुलाकात की है। उस मुलाकात में कप्तान ने बड़ा सरप्राइज दिया है और अब बहुत सी चीजें जो ओवर द वीकेंड चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मुश्किलात थी, वो कप्तान ने अपने एक हुक्मनामे से खत्म कर दी हैं। बड़े बड़ों के प्रोपेगेंडाज जो हैं वो भी अब खत्म हो गए हैं और बहुत सी कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उन पर कप्तान ने बकलम खुद पानी फेरा है। मैं ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है जो कि हैरानी का बायस है। लेकिन इस फैसले के अंदर जो हिकमत है वो इन द कमिंग डेज आपको समझ आएगी। क्योंकि शुरू में आपको पता है कि जो चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए भी पार्लिमानी कमेटी बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बायकॉट किया। लेकिन अब अच्छा 20वीं आईनी तरमीम तो हो चुकी है। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन और कानून के मुताबिक सिस्टम में रहकर सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उसी तरीके से सबने अब यही करना है। दिस इज द ओनली ऑप्शन, ये चीज आप याद रखिएगा। तो अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बाज़ाब्ता तौर पर जजेस तकर्री के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की जो सियासी कमेटी है, उसके खुसूसी इजलास में कमीशन के लिए पार्लिमान से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक हुआ है। इजलास में यह कहा गया कि सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए इमरान खान साहब के पास भेजा जाएगा। कमीशन में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद होगा। और ये चीज़ जो है ये अब कन्फर्म हो चुकी है और इस सब में ये बात बहुत वाज़ेह है। लेकिन जो गुज़श्ता हफ्ता हमने वीकेंड अभी विटनेस किया है, उसमें एक और कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। आपको पता है इमरान खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त नहीं थी। फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के भाई, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने दबंग उसके ऊपर स्टैंड लिया। मरता क्या ना करता सिस्टम को मुलाकात करवानी पड़ गई। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी जाकर इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब से बाद में सलमान अकरम राजा की अलग से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। उस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब के साथ तो राब्ता था नहीं। फैसल चौधरी साहब जो हैं उन्हें इमरान खान साहब की लीगल टीम से निकाल दिया गया, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। और इस सब के अंदर रऊफ हसन ने फैसल चौधरी और फवाद चौधरी को टाउट करार दिया। फैसल चौधरी का ये मौक़िफ़ था कि भाई मैंने तो जाके खान साहब को सिर्फ ये बताया कि डी चौक पे गंडापुर साहब ने क्या किया और बाकियों ने क्या किया और पार्टी लीडरशिप क्या कर रही है, तो मुझे इसकी पादाश में ही पार्टी से आपने निकाल दिया है। तो अब ये एक फड्डा चल रहा था, क्योंकि इस सब के अंदर फैसल चौधरी जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को सहूलियात फराहमी के हवाले से एक एप्लीकेशन भी दे रखी। मिस्टर गौर साहब ने उस एप्लीकेशन के ऊपर कह दिया कि भाई हम तो अब इसे ओन नहीं करते, हम तो अपनी एप्लीकेशन देंगे। यानी बीच में एक खिचड़ी सी पकी हुई थी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने जनरल सेक्रेटरी पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और अपने लीगल एडवाइजर एडवोकेट फैसल चौधरी के दरमियान सुलह करवा दी है। ज़राए के मुताबिक फैसल चौधरी को दोबारा इमरान खान साहब की लीगल टीम में शामिल कर लिया गया है। इमरान खान साहब और फैसल चौधरी जो हैं वो उनकी कमरा अदालत में गुफ्तगू हुई और इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत की, मामला रफा दफा कराया। और इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा को भी कहा कि आप ज़रा मामलात को ठीक करें, ऐसे चीज़ें नहीं चलती। और इसमें मैं आपको बता दूं कि फैसल चौधरी और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो हैं उनके दरमियान सुलह के वक्त बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो भी मौजूद थे। इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी के जरिए साबिक वफाकी वजीर और
फैसल चौधरी के भाई फवाद चौधरी साहब को भी पैगाम भिजवाया और उन्हें कहा कि आप ज़रा बयानबाजी जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो आप जाकर बयान दे रहे हैं पार्टी लीडरशिप के खिलाफ, वो आप इस वक्त बंद करें। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि पार्टी के इख्तलाफात सामने आए। लेकिन इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के लिए भी मैसेज भेजा और फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं उन्हें वापस अपनी लीगल टीम में डाला है, उनकी और सलमान अकरम राजा की सुलह करवाई है। तो ये आई पर्सनली थिंक कि दिस इज़ द राइट मूव जो इमरान खान साहब ने किया, एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम इन सब के लिए, सारी पार्टीज जितने आपस में फड्डा चल रहा है सब के लिए दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप आपस में लड़ें। ओवर एम्बिशियस होना ठीक है जी, और जो लोग इस वक्त ओहदों पर बैठे उनके लिए भी कि जी हमारी कहीं पार्टी के अंदर पोजीशन न वीक हो जाए, सब कुछ अपनी जगह पे सेंस बनाता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं जब इमरान खान साहब की रिहाई आपका एजेंडा नंबर 1 होनी चाहिए। और इसीलिए इमरान खान साहब ने इस मामले को आज रफा दफा करवाया है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आज जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये पहला दिन है जो अदालती हफ्ता है उसका आगाज़ हुआ है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते साथ फुल कोर्ट बुलाया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस जो हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के वो बुलाए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की और उसमें से अमीनुद्दीन खान साहब को उठा के बाहर फेंका। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्हें दोबारा एंटर किया उस कमेटी के अंदर। काजी का एक फैसला तो रिवर्स हुआ सबसे पहले, फिर इस सब के अंदर रोस्टर्स बने, आज केसेस सुने गए। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने अपने ओहदे के पहले ही दिन तेज़ी से मुकदमात की समाअत भी की और 1.25 घंटे में 30 मुकदमात जो हैं उनकी समाअत की और 9:30 से 11:15 बजे तक 30 मुकदमात जो हैं जस्टिस याहिया अफरीदी ने वो सुने। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो मुतालबा करते आए हैं वो फुल कोर्ट का है। फुल कोर्ट में सदारती ऑर्डिनेंस डिस्कस होना है और बहुत सी चीज़ें डिस्कस होनी है, और यूँ लग रहा है कि हुकूमत को अब सर मुंडवाते ओले पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास जारी है। फुल कोर्ट इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे, यानी कि जजेस के जो काजी फाइज़ ईसा के ऊपर रिजर्वेशन थे कि हाउ ही वाज रनिंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और फिर जजेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, अदलिया के एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर जो हैं, ये मामलात जो हैं ये याद रखेगा, ये एजेंडा है। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में ये सुप्रीम कोर्ट का पहला फुल कोर्ट इजलास है जिसमें सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस वक्त उम्रे पर हैं, उनके अलावा तमाम जजेस शरीक हैं। 26वीं आईनी तरमीम के निफाज के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने और उसके बाद सिस्टम को लगा कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। अब इस सब के अंदर लोहा गर्म देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी वार कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी जो हैं और जो बार एसोसिएशंस हैं, वकला जो हैं, उन्होंने भी लोहा गर्म देख के वार करने का फैसला कर लिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट में एक चीज डिस्कस हो रही है, अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद। और याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8-5 के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा ना। तो अब काजी तो है नहीं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी नहीं है, तो अब चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले कि आईनी बेंच और इस तरफ को मामलात जाएं, उससे पहले ही बड़ा वार करने का फैसला कर लिया है सिस्टम के ऊपर। और वो वार क्या है? सलमान अकरम राजा ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि अब ये दरखास्त फिक्स किसके आगे होनी है, ये चीज़ जाएगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में। उसमें जस्टिस याहिया, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब बैठे हैं, और इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा, इसलिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इसमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिलक्टेंट है और डरे हुए हैं जी इलेक्शन कमीशन वाले कि हमने अगर ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना दी तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ क्या करे। लेकिन मसला ये है कि इन दिनों के अंदर ये मखसूस नशिस्तें इसलिए भी नहीं दे रहे कि 27वीं आईनी तरमीम भी करनी पड़ सकती है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट गिरवी नहीं रखी जैसे काजी फाइज ईसा ने रखी अभी तक। आगे का अल्लाह बेहतर जानता है ना, हम दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, मुस्तकबिल में क्या होना है वो भी अल्लाह ताला को इल्म है, कोई इंसान उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन अभी तक की हम डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर तो ये बात कर सकते हैं ना। तो इस सब के अंदर ये जो इकदाम है जिसमें या तो इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मखसूस नशिस्तें मिली तो फिर रास्ता रोकना बहुत आसान होगा पीटीआई के लिए आईनी तरामीम का, नंबर 1। अच्छा, सेकेंडली एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है, ये तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से ना, 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने में ये मदद करेगा। 26वीं आईनी तरमीम पे आ जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी ने 26वीं आईनी तरमीम को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आबिद जुबैरी ने दरखास्त में कहा कि आईनी तरमीम की अरकान से ज़बरदस्ती वोट पर मंजूरी नहीं दी जा सकती। अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन
का बुनियादी ढांचा है। अदालत से आईनी तरामीम को आइन के बुनियादी हुकूक और बुनियादी आईनी ढांचे के मुनाफी और गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर दी गई है। अब इसके ऊपर भी टेक्निकली देखें, आईनी बेंच ये नहीं सुन सकता, क्योंकि आईनी बेंच तो इसी तरमीम जो कि इन क्वेश्चन है उसकी सूरत में बना है, इस पे तो फुल कोर्ट ही अल्टीमेटली मसला हल कर सकता है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि 26वीं आईनी तरमीम का लदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर हुई है। बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार और बलोचिस्तान बार काउंसिल ने दरखास्त दायर की है। जुडिशल कमीशन की तश्कील और कमीशन को काम से रोकने की भी इस्तदा कर दी गई है कि इस तरह से अभी कमीशन काम ना करे और जो इजलास हुआ है वो भी उस वक्त तक ना हो जब तक ये फैसला नहीं होता। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी सिंबॉलिक। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट्स में ऑल इज नॉट वेल फॉर द सिस्टम। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।